डिप्टी और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें डूज और डोंट यानी मंत्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर गाइडलाइंस है। सवाल है कि क्या ये नियम कायदे सिर्फ आरजेडी के मंत्री और कार्यकर्ताओं के लिए है? लालू परिवार इन सबसे ऊपर है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए टाइम्स नाउ नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। बिहार में पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार हैं। इन 17 सालों में करीब 1.5 दशक तक बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार चलाई। सुशासन बाबू के रूप में पूरे देश में अपनी छवि चमकाई। लेकिन अब फिर लालू के दोनों लाल की बैसाखी उन्होंने थाम ली है। भतीजों के लिए चाचा नीतीश का प्रेम इस कदर उमड़ा कि बीजेपी को छोड़ फिर से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। दोनों भतीजों को सरकार में फिर से ओहदेदार बना दिया, एक को डिप्टी सीएम तो दूसरे को कैबिनेट मंत्री। बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनते ही बीजेपी के लोगों को राज्य में जंगल राज रिटर्न्स की याद आ रही है, तो नीतीश कुमार को भी खतरा उनके सुशासन वाली छवि पर बट्टा लगने का है। और ये बात उनके दोनों भतीजे भी अच्छी तरह समझते हैं। तभी तो नीतीश सरकार में शामिल आरजेडी के नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की छवि बदलने की कोशिश में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों के आचरण के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उन्होंने अपने कोटे के सभी मंत्रियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। तेजस्वी की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। आरजेडी के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी दूसरे व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि उनके सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो और बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मदद करें। किसी से भेंट में गुलदस्ता लेने देने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें। सभी विभागीय काम में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। सभी मंत्री सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार के कामकाज का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। तेजस्वी यादव की इस एडवाइजरी के मुताबिक आरजेडी के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को ईमानदारी, पारदर्शिता का पाठ भी पढ़ाया गया है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है ये आपको दिखाते हैं। नीतीश सरकार में ताजा मंत्री बने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने अपनी ही सरकार को नई मुश्किल में डाल दिया है। उस मुश्किल की वजह दोनों नेताओं की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप अपने अपने विभागों की मीटिंग ले रहे थे। इन्हीं तस्वीरों ने बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। सबसे पहले इन तस्वीरों के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। तेज प्रताप बिहार सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री हैं। 17 अगस्त को तेज प्रताप यादव ने पर्यावरण और वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उनके साथ एक शख्स और शामिल थे जो ना तो इस विभाग से जुड़े थे और ना ही किसी मंत्री पद पर थे। वो शख्स थे तेज प्रताप यादव के जीजा जी लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार। इसके अगले दिन 18 अगस्त को तेज प्रताप ने फिर से सरकारी बैठक ली। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक की। इस बैठक में भी उनके साथ उनके जीजा शैलेश कुमार शामिल थे। यानी 2 दिनों तक लगातार सरकारी मीटिंग में मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ लालू यादव के बड़े दामाद भी मौजूद रहे। सवाल है कि सरकारी बैठक में परिवार के लोगों का क्या काम। इन तस्वीरों पर हंगामा अभी चल ही रहा था कि तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मीटिंग से भी हंगामा खड़ा हो गया।
तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तेजस्वी ने स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक ली तो उनमें एक ऐसा शख्स नजर आया जिसके पास कोई सरकारी पद ही नहीं था। इस शख्स का नाम है संजय यादव। संजय यादव लंबे वक्त से तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। इसके अगले दिन पथ निर्माण विभाग की आधिकारिक समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक में भी तेजस्वी यादव के बगल में संजय यादव बैठे नजर आए। ये तस्वीरें सुशील मोदी ने ट्विटर पर शेयर की। शेयर करते हुए सुशील मोदी ने लिखा, पथ निर्माण की बैठक में भी संजय यादव मौजूद हैं। यदि वे तेजस्वी यादव के निजी सचिव भी हों तो वो यहां नहीं बैठ सकते। प्रोटोकॉल के अनुसार अंत में या पीछे बैठेंगे, लेकिन नीतीश जी मजबूर हैं। 2 दिन 2 अलग अलग मंत्रालयों की बैठक में तेजस्वी यादव के साथ गैर सरकारी शख्स शामिल हुए। लालू यादव के दोनों लाल के कमाल पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। सुशील मोदी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार और लालू यादव को घेरा। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की समीक्षा बैठक में दामाद और छोटे बेटे श्री तेजस्वी यादव की बैठक में संजय यादव जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके सलाहकार हैं, क्या नीतीश जी आपने आदेश निकाल दिया क्या बैठकों के अंदर दामाद दोनों ही भाग ले सकेंगे, कार्यकर्ता बैठ सकेंगे? और देखिए, किसी आईएएस की हिम्मत नहीं है कि वो यह भी पूछ सके कि आप कौन हैं। आज तक कभी हम लोग की सरकार में के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहनोई, कोई परिवार का सदस्य, कोई कार्यकर्ता किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ सके। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब लालू जी का राज है। जब तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की मीटिंग में करीबियों के शामिल होने का सवाल बिहार के खनन मंत्री रामानंद यादव से पूछा गया तो उन्होंने अलग ही सफाई दी। सरकारी मीटिंग में मान ली हम ही लोग कहीं जा रहे, कोई परिवार मिल गया कहीं से तो मीटिंग में ना कहा जाएगा, लेकिन परिवारवाद किसको ही देते हैं? परिवार बीजेपी में नहीं है परिवारवाद। बिहार के मंत्री को शायद ये नहीं मालूम कि तेजस्वी और तेज प्रताप की एक नहीं बल्कि 2 मीटिंग में करीबी लोग शामिल हुए। बिहार सरकार के एक मंत्री मीटिंग में परिवार के लोगों के शामिल होने को गलत नहीं मानते तो एक और मंत्री मानते हैं कि किसी सरकारी मीटिंग में परिवार के लोगों का शामिल होना गलत है। आगे बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप के साथ उनके बहनोई शैलेश कुमार बैठे हुए थे और वो खबर भी मीडिया में चल रही है, उसका विजुअल्स भी आया है कि आधिकारिक तौर पे वो वहाँ पर मौजूद। ये मुझे जानकारी नहीं है अगर वो बैठे थे और मान लीजिए सिस्टम जाने का नहीं होगा, अगर किसी ऑफिशियल मीटिंग होगा तो उसमें उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये खबर मुझे नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब बहन कोई बात को कुछ भी नहीं उठाकर बड़ा बता देना, बड़ा कर देना, डिस्टर्ब कर देना, विकास में डिस्टर्बेंस है ये, जानिए। एक दौर था जब बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था। तब लालू यादव के दोनों साले सुभाष यादव और साधु यादव की धमक देखने को मिलती थी। बिहार में सुभाष यादव और साधु यादव के किस्सों की भरमार थी। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के राज में सालों की जगह जीजा जी ने ले ली है। कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चला करती थी तो कई जगह उनका प्लेटफॉर्म हुआ करता था। कहीं उनके साले की सरकार चलती थी, कहीं उनके जीजा जी की सरकार चलती थी, कहीं उनकी पत्नी की सरकार चलती थी। वही आज फिर दोबारा हश्र देखने को मिल रहा है। बीजेपी भले ही राजनीति के तहत तेज प्रताप और तेजस्वी पर आरोप लगाए, लेकिन इन तस्वीरों में जो हकीकत है वो किसी से नहीं छिप सकती। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने जो गाइडलाइंस जारी की वो महज आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए है और इससे लालू परिवार को छूट मिली हुई है। साकेत कुमार, पटना, टाइम्स नाउ, नवभारत।